जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे साल आप मेहनत करते हैं। अगर आप अपनी जॉब में जाते हैं दोस्तों, कोई बिजनेस करते हैं और साल के लास्ट में जब गवर्नमेंट बोल देती है कि इतने रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा तो बहुत दुख होता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से अवेलेबल डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, ऐसे कौन से बेनिफिट हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यूज करके, जिसमें आप इन्वेस्ट करके, खर्चा कर करके आप अपने टैक्स को कुछ कम कर सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी डिडक्शंस, अवेलेबल एग्जम्पशंस की हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक एक सेक्शन के बारे में हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या वो सेक्शन बोलता है, कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा 31 मार्च 2023 को आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये खत्म हो रहा है। लेकिन इसकी टैक्स प्लानिंग अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स कुछ और बच जाए, तो अभी अभी आपके पास कुछ समय पड़ा है 31 मार्च से पहले पहले। तो उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे कि टैक्स स्लैब कितने तरह के, 2 तरह के टैक्स स्लैब आपको यहाँ पे है कि कब आपको कैसा टैक्स देना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस मिलते हैं, वहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर कितनी भी इनकम आपकी हो जाएगी आपको 30% टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, और यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए बढ़ाने हैं दोस्तों। 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12 से 12.5, 12 से 12.5 से 15 और 15 लाख से ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 5% बढ़ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब 15 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में आपको किसी भी तरह की कोई डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और इसके साथ में ही दोस्तों सेक्शन 87A के बारे में भी बता दें, ये दोस्तों दोनों ही टैक्स स्लैब में आपको मिलेगा, न्यू में भी और ओल्ड में भी। ये सेक्शन कहता है अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब सारी की सारी डिडक्शंस जो भी आप छूट लेना चाहते हैं, लेने के बाद में आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे नीचे आ जाती है, तो 12,500 रुपए का आपको टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो टैक्स है वो 2.5 लाख रुपए पर लगता है, और उसके ऊपर आपका 5% टैक्स लगता है जो कि 12,500 रुपये होता है। तो इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, टैक्स की छूट है 2.5 लाख रुपए ही है, उसके बाद वाले 2.5 लाख पे आपको 12,500 की छूट मिलती है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपकी इनकम दोस्तों मान लो 4 लाख रुपए है, लेकिन उस 4 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15,000 हो जाएगा। लेकिन आपको जो टैक्स की छूट वो 12,500 ही होगी। तो इस केस में अगर आपकी 4 लाख रुपए इनकम है तो भी आपको 2500 रुपये टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये 87A का जो रिबेट है वो ध्यान में दे देनी है। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस, एग्जम्पशंस की। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 10(13)A ये आपको बोलता है अगर आप मकान जो है किराए के मकान में रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, जो बंदे जॉब करते हैं, उनको उसकी कंपनी है HRA जो है वो पेड करती है, हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं, कि आपको अपना खुद का घर नहीं है, आप यहाँ पे जॉब करने के लिए किराए पे रहते हैं, तो आपको HRA मिल रहा है। तो HRA की छूट दोस्तों आप ले सकते हैं, आपको जितना भी HRA मिल रहा है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी के अंदर बेसिक प्लस DA, जितना रेंट पेड किया उसमें से सैलरी का 10% घटा देंगे, या सैलरी का 50% या 40%, इन तीनों में से जो भी कम होगा दोस्तों वो आपकी इनकम में से सेक्शन 10(13)A में से घट जाएगा। ये कोई डिडक्शन नहीं है दोस्तों, ये एग्जम्पशन है, मतलब आपकी सैलरी में से पहले ही इतनी अमाउंट घट जाएगी। तो जिन व्यक्तियों को HRA नहीं मिलता है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वो भी इनकम टैक्स की एक धारा भी आपको आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर अपने जो है टैक्स की सेविंग है, टैक्स की छूट वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन 10(14) विद रूल 2BB। इसके अंदर कुछ डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, अलाउंसेस मिलते हैं दोस्तों। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, ये आपका 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का मिलेगा, 2 चाइल्ड का मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 1200 रुपये एक बच्चे का, 2400 रुपये 2 महीने का होगा। अगर आपको ये मिलता है तो वो अलाउंसेज आपको एग्जम्प्ट हो जाएंगे। हॉस्टल सब्सिडी, आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 300 रुपये पर महीने में कौन दोस्तों हॉस्टल में रखता है आपको, लेकिन फिर भी 300 रुपये के हिसाब से भारतीय 3600 रुपये।
और 3600 के हिसाब से 2 बच्चों का 7200 रुपये यहाँ पे आप छूट ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दोस्तों ग्रांटेड टू एम्प्लॉई हु इज़ ब्लाइंड डीफ और डम्ब, जो कि हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उसको दोस्तों 3200 रुपये पर मंथ की यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है वो भी मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 16। सेक्शन 16 आपको पता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है। इसका सेक्शन जो सब सेक्शन 1 है, ऐसा कोई भी कर्मचारी जो सैलरी एम्प्लॉयड है, जिसको तनख्वाह मिल रही है, जिसको पेंशन मिल रही है दोस्तों, उसको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। चाहे इसकी इनकम 10,000 हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ रुपए, कितनी भी इनकम हो, उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद में जो सब सेक्शन 2 है दोस्तों, वो बोलता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेज, सैलरी का 1/5वां हिस्सा या 5,000 रुपये, दोनों में से जो कम है वो आपको छूट मिल जाएगी। इसका जो पार्ट 3 बोलता है दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इनको कितना भी प्रोफेशनल टैक्स है जो दोस्तों अमाउंट मिला है वो या उसको पेड किया है उन्होंने, तो वो सारी की सारी डिडक्शंस है वहाँ पे उनकी जो है मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 24B। ये भी टैक्स बचाने का काफ़ी बढ़िया हथियार है। डिडक्शंस है जो इंटरेस्ट पेड किया है दोस्तों, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन को अगर आप चुकाते हैं तो उसकी ईएमआई भरते हैं, ईएमआई को किस्त बोलते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है और दूसरा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो उन दोनों में से जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट की अमाउंट है दोस्तों, वो सेक्शन 24B में बात करता है। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं और उस मकान को बनाने के लिए या खरीदने के लिए आपने को लोन लिया था, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपए तक आप छूट ले सकते हैं। और वहीं पर उस मकान को आपने रिपेयरिंग के लिए दोस्तों अगर कोई पैसे के लिए लोन लिया था, तो उस लोन पर भी आपको 30,000 रुपये की छूट है यहाँ पे मिल जाएगी। और लेट आउट का मतलब दोस्तों, अगर ऐसा कोई मकान जिसके ऊपर आपने लोन लेकर के वो बनाया था और उसको किराए पर दे देते हैं आगे, तो उसके किराए की दोस्तों वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी रेंट आप इंटरेस्ट पेड करेंगे, क्योंकि आप वहाँ की इनकम दिखा रहे हैं, तो एक्चुअल अमाउंट जितनी भी आपने वहाँ पे इंटरेस्ट पेड किया है वो सारी की सारी आपको छूट है सेक्शन 24B के अंदर मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनकम टैक्स का सबसे प्रचलित लोकप्रिय फेमस सेक्शन जो है, तो वो है एटीसी। एटीसी के साथ दोस्तों एटीसीसीसी और एटीसीसीडी1 की भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एटीसी में आपको बताया बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट आपसे करवाना चाहती है। सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये LIC हो सकता है किसी पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, SBI लाइफ में हो सकता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, किसी भी तरह का इंश्योरेंस दोस्तों अगर आप करवाते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपकी जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है सेक्शन 80C के अंतर्गत आपका एग्जम्प्टेड है। इसके बाद में प्रोविडेंट फंड दोस्तों बहुत तरह के होते हैं। PF, एक तो PPF होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक GPF, एक EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, किसी भी तरह का PF है वो 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है। इसके साथ में दोस्तों ECE GIC कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर, आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनकी जो फीस होती है दोस्तों, ट्यूशन फीस वो नहीं होती है जो आप किसी टीचर को ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जो स्कूल के अंदर जो शिक्षण शुल्क दिया जाता है दोस्तों ट्यूशन, वो होती है। इसके बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था होम लोन जब आप लेंगे तो उसके 2 हिस्से होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इंटरेस्ट जो है सेक्शन 24 में एग्जम्प्ट हो जाएगा और प्रिंसिपल है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी बेटी है उसके नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाते हैं। इसके अलावा टैक्स सेवर FD भी होती है दोस्तों, और ELSS होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड जो होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अप टू 1.5 लाख रुपए तक सभी को मिलाकर के छूट आपको मिलने वाली है। ATCCC बोलता है दोस्तों एन्युटी प्लान, अगर आप किसी पेंशन स्कीम का खरीदते हो तो वो ATCCC के अंदर एग्जम्प्ट आपका हो जाएगा। ATCCD1 के अंदर NPS दोस्तों, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। न्यू पेंशन स्कीम दोस्तों जो होती है उसके अंदर आपको, अगर आपका एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर 2 चीज़ें होती है दोस्तों। एम्प्लॉय के अंदर मतलब आपका खुद का हिस्सा है वो 1.5 लाख के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिख भी दिया है ATC हो, CCC हो या CCD1 हो, इन तीनों को मिलाकर के 1.5 लाख रुपए की आप छूट है मैक्सिमम ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ATCCD1B। ATCCD1 के अंदर मैंने आपको बताया था 1.5 लाख तक की छूट आप ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ATCCD1 के अलावा जो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 रुपये की छूट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 50,000 का सीधा ही 15,000 रुपये आपका टैक्स बच जाएगा। आप ये मान के चलो कि आपने 35,000 ही इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि 15,000 तो आपका टैक्स बच गया है। तो ATCCD1B के अंदर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके छूट ले सकता है। अब बात करते हैं ATCCD
2 के बारे में। 80CCD1 था दोस्तों, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, और यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है इस पेंशन स्कीम के अंदर, तो जितनी भी अमाउंट है दोस्तों उसको आप 80CCD2 के अंदर एग्जम्प्ट ले सकते हैं। एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो डिडक्शन है सैलरी का 14%, डिडक्शन है 10% ऑफ सैलरी। तो 80CCD2 के अंदर दोस्तों जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आप एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्शन 80D का मतलब दोस्तों आपको हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड आपको पता होगा, बहुत ध्यान रखना पड़ता है आजकल, ये नई नई बीमारियाँ आई हैं, उसके बाद में आपको इंश्योरेंस वगैरह अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर आप करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हो या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, इन दोनों की ही छूट आप ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ के लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने चिल्ड्रन के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं दोस्तों, तो 25,000 रुपये तक की छूट आपको मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर है तो 50,000 की छूट मिल जाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों प्लस का निशान यहाँ पे है पेरेंट्स। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, और उनका भी अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं हेल्थ का, तो 25,000 रुपये। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये। अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों 50 + 50 1,00,000 रुपये तक की आप छूट यहाँ पे ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर दोस्तों 5,000 रुपये की छूट आप, नॉर्मल में रूटीन चेकअप आप करते हैं डॉक्टर्स वगैरह से, उसकी भी 5,000 रुपये की छूट ले लेंगे। ये ऊपर वाली लिमिट के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। सेक्शन 80D, डी मतलब डिसेबल और डी का मतलब डिपेंडेंट। तो दोस्तों डिडक्शन टुवार्ड पेमेंट मेड टुवार्ड मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट और पेड डिपॉजिट एनी अमाउंट अंडर रेलिवेंट अप्रूव्ड स्कीम। इस स्कीम के अंदर कोई भी पैसा डालते हो दोस्तों, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो डिसेबल है, तो उसकी डिसेबिलिटी अगर नॉर्मल है तो दोस्तों 75,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी, कितने भी आप खर्चा करिए। और वहीं पर उसकी डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको 2.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये की छूट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 80DDB। इसके बारे में डिडक्शन टुवार्ड पेमेंट टुवार्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट। आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, उनको कोई स्पेसिफाइड डिसीज हुई है, कुछ एक लिस्ट होती है दोस्तों बीमारियों की, सेक्शन 80DDB के अंदर आप देख सकते हैं। उसके अंदर अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं तो इसमें भी डिडक्शन आपको 40,000 रुपये अगर आप नॉर्मल है, डिडक्शन आपकी डिसेबिलिटी है। और वहीं पर दोस्तों 1,00,000 रुपये अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1,00,000 रुपये की छूट 80DDB में आप ले सकते हैं। सेक्शन 80E के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ई का मतलब एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, खुद के बच्चों के, वाइफ के लिए कोई लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो दोस्तों सेल्फ हो या रिलेटिव्स हो आपके, तो उसके जो इंटरेस्ट का है वो जितना भी अमाउंट पेड करेंगे उसकी छूट आपको सेक्शन 80E के अंदर उस ब्याज की मिल जाएगी। जिस जिस साल आप ये इंटरेस्ट भरते रहेंगे उस साल आपको ये डिडक्शन है मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन 80EE। दोस्तों होम लोन का मैंने आपको पहले बताया था। सेक्शन 24B के अंदर अगर आप होम लोन का जो इंटरेस्ट पेड करते हैं उसकी 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों ये इनकम को आपको छूट मिलने वाली है, ये कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के साथ में ही आती है। अगर आपने जो लोन लिया हुआ है वो 2016 से लेके 2017 मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 में अगर आपने लोन लिया था और आप इसका इंटरेस्ट पेड करते हैं एक्विजिशन रेजिडेंशियल हाउस के लिए, तो 50,000 की आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। सेक्शन 80EE सेक्शन 24 के साथ में छूट ले सकते हैं, या सेक्शन 80EEA को सेक्शन 24 के साथ में छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों 80EE में आपको सेक्शन 24 + 50,000 की छूट थी, लेकिन 80EEA के अंदर सेक्शन 24 + 1.5 लाख की छूट है। ये भी बोलता है अगर आपने मकान दोस्तों 2019 से 2022 के बीच में कोई लोन लिया है और सेक्शन 80EE की छूट आप नहीं लेते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट पेड करेंगे उसकी 1.5 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। मतलब 2.5 + 1.5 3.5 लाख रुपए की छूट है, होम लोन के इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 80EEB। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज़माना चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेने के लिए कोई लोन लेते हैं और उस लोन को भरने के लिए कोई इंटरेस्ट पेड करते हैं, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और जो लोन है दोस्तों आपका 19 से 23 के बीच में सैंक्शन हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में कोई लोन लिया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा है और उसका इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक की छूट सेक्शन 80EEB के अंदर आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 80G के बारे में। जी दोस्तों
दान पुण्य कर्म धर्म आपको डोनेशन चंदा है वो देना चाहिए समय समय पर, ताकि वो आपका पैसा काम आ सके, किसी गरीब के किसी जरूरतमंद के काम आ सके। तो इसके अंदर दो होती है, इसके अंदर दोस्तों कैटेगरी, एक तो विदाउट लिमिट के और एक क्वालिफाइंग लिमिट के। तो अगर विदाउट लिमिट में आप देते हैं तो दोस्तों आपने सुना होगा अभी कोविड के दौरान भी पीएम केयर फंड और इस तरह के गवर्नमेंट के जो भी फंड होते हैं वहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, और कुछ कैटेगरी में आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगी। और विद क्वालिफाइंग में दोस्तों आपको पता होगा उसकी जो है ग्रोस टोटल इनकम का 10% मिलता है। तो आपको 80G के अंदर कभी भी आप चंदा देंगे तो उस संस्था से आप कंफर्म करें कि आपकी जो सेक्शन जो 80G के अंदर रजिस्टर्ड है वो विद रिस्ट्रिक्शंस है या विदाउट रिस्ट्रिक्शंस है। नॉर्मली दोस्तों मैं आपको बता दूं, सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए आ जाती है तो इसका आप 10% छूट ले सकते हैं 60,000 रुपये। और 60,000 की छूट लेने के लिए आपको डबल जो है 1,20,000 का चंदा वो देना पड़ेगा। ये चंदा आपके अकाउंट से ही जाना चाहिए, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग या चेक के माध्यम से आप ये जो है चंदा दे सकते हैं। 2,000 रुपये से ज़्यादा का चंदा आप कैश में नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आपको कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। सेक्शन 80G के लिए दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं लोकल लेवल पर बनी होती है जो आपका टैक्स बचाने में हेल्प करती है, और भी इनडायरेक्टली आपका ये टैक्स है बचा देती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80G के बारे में। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आप किसी सिटी में, बड़ी सिटी में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं और आपको एम्प्लॉयर आपको HRA की छूट, अगर आपको HRA दे रहा है सैलरी के पार्ट का, तो आप HRA की छूट वहाँ पे ले सकते हैं 1013 के अंदर। लेकिन HRA आपको नहीं मिलता है और आप किराए के मकान पे रहते हैं दोस्तों, तो फिर भी आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको छूट मिल जाएगी 80G के अंदर। इसका तो मैक्सिमम छूट है दोस्तों 5,000 रुपये पर मंथ, आपकी इनकम का 25%, और रेंट पेड -10% ऑफ इनकम। इन तीनों में से जो कम होगा वो छूट मिल जाएगी। मतलब 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट आप सेक्शन 80G में ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 10BA आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन। ये भरने के बाद में आप 80G की छूट है कोई भी व्यक्ति ले सकता है दोस्तों, जिसको HRA मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो सैलरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उनको सभी को ये छूट है यहाँ पे मिल जाएगी। अब सेक्शन 80TTA और TTB काफ़ी बेस्ट और बढ़िया जो है ये टैक्स सेविंग के जो टूल्स हैं दोस्तों। आपको पता होगा हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होता है, हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होता है। अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम दोस्तों उसकी जो एज है अगर इस व्यक्ति की, और उसको कितने भी अकाउंट हैं उसके बैंक खातों में, तो सभी का सेविंग ब्याज मिला करके आप 10,000 रुपये की छूट है दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं 10,000 रुपीज़ की। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं दोस्तों, अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो सेविंग के साथ साथ दोस्तों FD का जो ब्याज है उसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। वो सेक्शन 80TTB के अंदर 50,000 रुपये की छूट आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको 80TTA या TTB दोनों में से कोई एक ही छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो ये एक नया सेक्शन है दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है, सेक्शन 10 के अंदर ये है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस से सेविंग का ब्याज लेते हैं तो 80TTA और TTB के अलावा 3500 रुपये के इंटरेस्ट की अलग से छूट ले सकते हैं दोस्तों। ये 3500 रुपये की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं है दोस्तों, ये एग्जम्पशन है, मतलब पहले से ही आपकी इनकम जो है एग्जम्प्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर आपका सेविंग अकाउंट ये जो है पोस्ट ऑफिस का जॉइंट है तो दोनों व्यक्तियों को 7,000 3500 की छूट मिल जाएगी। तो टोटल 7,000 रुपये की छूट आप वहाँ पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80U की दोस्तों। 80U के अंदर आपको पता होगा डिसेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, डिसेबल है, तो दोस्तों खर्चा वो करता है नहीं करता है उसको 75,000 की छूट मिल जाएगी। और 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख रुपए की छूट है वो व्यक्ति वहाँ पे ले सकता है इनकम टैक्स के अंदर, विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, फ्लैट डिडक्शन है दोस्तों ये। अब बात करते हैं दोस्तों 80GGC। आपको पता होगा बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों ये होती हैं। आपने सुना होगा कि उसको टिकट मिली थी तो उसने चंदा दिया था, डोनेशन दी थी, तब उसको ये मिली है। तो ये जो भी डोनेशन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो आपको 100% टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। अगर आप 5 लाख रुपए देते हैं तो 5 लाख आपकी इनकम घट जाएगी, 10 लाख देते हो तो 10 लाख घट जाएगी। बहुत सारी लोकल पॉलिटिकल पार्टी भी आपको टैक्स बचाने में हेल्प कर सकती है। तो इस तरह
वैसे 80GGC जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो 80GG भी यहाँ पे आ जाएगा, GGC की तरह दोनों ही सेम काम करती हैं दोस्तों। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें इसे, और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो टैक्स बचाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।